हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवर्टेक। आज हम कंपनीज एक्ट 2013 में केस लॉ देखेंगे जो कि सेक्शन 128 पे बेस होगा। सेक्शन 128 रीड विथ रूल 4 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। तो आइए देखते हैं क्या केस लॉ है आपके लिए आज। देयर इज मिस्टर भागवत, एक मिस्टर भागवत नाम के पर्सन है, recently acquired 76% of the equity shares of Messrs. Renowned Company Limited in the hope of earning good dividend income. Messrs. Renowned Company Limited के मिस्टर भागवत ने 76% इक्विटी शेयर एक्वायर करे हैं अभी इस पर्पस से कि उनको एक डिविडेंड इनकम कमाना है। अच्छा हाँ, 76% में तो काफी अच्छी डिविडेंड मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं Messrs. Renowned Company Limited के have been avoiding declaration of dividend due to alleged inadequacy of profits. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो Messrs. Renowned Company Limited के हैं उन लोग डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। क्या बहाना है इनके पास कि inadequacy of profit है, कि हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। मिस्टर भागवत सर, हम कहां से डिविडेंड देते हैं आपको। Unconvinced, Mr. Bhagwat seeks permission of the company to allow him to examine the books of accounts. Books of accounts हमने देखा सेक्शन 128 में, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर भी डाला हुआ है। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट, कंपनी लॉ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सेक्शन 128। बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में जनरली फॉर्म में बोलूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट वो सारे बुक्स आ जाएंगे जो कंपनीज मेंटेन करती है, इवन वाउचर्स भी, लेजर, जर्नल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो सारा का सारा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से ही आप मान लीजिए वो रिलेटेड होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी में। तो मिस्टर भागवत ने एक परमिशन कंपनी से लेना चाहा कि भाई मुझे अलाउ करो कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट जाके आपकी कंपनी की देख सकूं, विच इज समरली रिजेक्टेड बाय द कंपनी। और जिस परमिशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि ना मिस्टर भागवत, आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप बताइए इसमें रिलेवेंट प्रोविजंस कैसे कैसे लगेंगे। क्या कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस लिखे होंगे मिस्टर भागवत के लिए? क्या मिस्टर भागवत बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं? क्या उनको डिविडेंड मिलेगा? लेट अस नाउ एग्जामिन एंड एडवाइज द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेमेडी अवेलेबल। आइए पहले 2 मिनट सोचिए कि क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या मिस्टर भागवत को मिलेगा, क्या मिस्टर भागवत को नहीं मिलेगा? सोच लिए। अब लाइए आंसर्स देखते हैं इसके। द प्रेजेंट प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सेक्शन जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो सेक्शन 128 पे आधारित होगा। रीड विथ रूल 4, सेक्शन 128 के साथ हम क्या पढ़ेंगे? रूल 4 पढ़ेंगे, जो कि कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 है, उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। एंड और उसके साथ पढ़ेंगे रेगुलेशन 89 ऑफ टेबल एफ कंटेन्ड इन शेड्यूल 1। तो इस प्रॉब्लम का समाधान जो है, जो आंसर दिया गया है, वो सेक्शन 128 रूल 4 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 और रेगुलेशन 89 टेबल एफ का शेड्यूल 1 में दिया है। अब तीनों को मर्ज करके आंसर क्या बनेगा आपका, कैसे लिखेंगे, एग्जाम में आ जाएगा। तो एज पर सेक्शन 128 रीड विथ रूल 4, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, बट नो मेंबर ऑफ द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 कहता है कि एक डायरेक्टर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी कंपनी का, वो इंटाइटल्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 में उसके लिए प्रोविजन है। बट नो मेंबर ऑफ द कंपनी, बट कोई भी मेंबर जो कि कंपनी का हो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है एज अ मेंबर। ये सेक्शन 128 ने हमें साफ साफ बता दिया। तो आपको यहां से एक हिंट तो मिलेगा कि मिस्टर भागवत तो यहाँ मेंबर है, उनके पास चाहे 76% होल्डिंग हो, चाहे उनके पास 99% हो, 98% हो या 99.99% हो,
वो मेंबर ही रहेंगे। अगर उनके पास 100% भी उनके पास अगर शेयर होल्डिंग हो कंपनी का तो वो मेंबर है, इज नॉट अ डायरेक्टर। रेगुलेशन 89 ऑफ टेबल एफ रीड्स एज अंडर। अब रेगुलेशन 89 जो टेबल एफ कंपनीज एक्ट में जो दिया है वो कहता है द बोर्ड शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम, कौन सा बोर्ड, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेल फॉर्म from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of companies or any of them shall be open to the inspection of members not being directors। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं, जैसे मिसेस रिनॉन कंपनी, इस केस लॉ में हमारे पास मिसेस रिनॉन कंपनी है, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेंगे, ये बताएंगे कि कितने टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देख सकते हो, इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हो, कोई भी बुक इंस्पेक्शन के लिए आप किस टाइम पे आएंगे, क्या कंडीशंस रखे जाएंगे। तो डायरेक्टर के पास सोल पावर है कि वो अपने विवेक से काम लेते हुए कुछ ऐसे कंडीशंस बता सकता है जो कि मेंबर को फॉलो करके ही इंस्पेक्ट कर पाएंगे बुक्स। अपने मन से नहीं कि आज मुझे इंस्पेक्शन का मन है, मैं जाके कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। रेगुलेशन 89 ऑफ टेबल एफ प्रोवाइड्स। नाउ सेकेंडली, नो मेंबर्स नॉट बीइंग अ डायरेक्टर shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by the law or authorized by the board और बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। या तो लॉ आपको कन्फर करें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करें और बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब जनरल मीटिंग में हम एक फैसला ला सकते हैं कि भाई मेंबर्स के लिए वो खुद अपना फैसला ला सकते हैं मेंबर्स कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं कंपनी की, कोई इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उनको अच्छा लगे उसके हिसाब से वो ऑथराइज कर सकते हैं एक बोर्ड प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा या एज पर द लॉ। जो लॉ में साफ साफ अभी हमने देखा सेक्शन 128 में उसने मना कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे अमेंडमेंट आ सकते हैं, कुछ कंडीशंस में फ्यूचर में अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, तो वो इसीलिए लिखा रहता है कि कन्फर्ड बाय द लॉ। नाउ इन द गिवन केस, अब आप बताइए, अब यहाँ पे हम सीधे कंक्लूजन लिख रहे हैं, अपने केस का हम यहाँ पे सीधे कंक्लूजन लिख रहे हैं। इन द गिवन केस मिस्टर भागवत हैज नॉट बीन ऑथराइज। मिस्टर भागवत को क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया? नहीं, नो। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द बोर्ड और बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, मेंबर्स ने भी नहीं किया जनरल मीटिंग में। Thus Mr. Bhagwat shall not have any right to inspect the books of accounts even if he holds 76% of the equity shares of the company। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसी पर्सन ने 100% भी अगर रख रखा हो कंपनी के इक्विटी शेयर्स, पूरा मालिकाना हक, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता। ये एक केस लॉ आया था CIPCC में, मैंने देखा था। तो सेक्शन 128 भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर एग्जामिनर आपको एक इसके हिसाब से केस लॉ देना चाहे तो आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टर के पास पावर है बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन करने का, ना कि मेंबर के पास। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि चलिए कंक्लूजन तो आपने दे दिया, एग्जामिनर को खुश करने के लिए क्या आप और ज्यादा एडवांस नॉलेज रखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे इस चीज को? तो आपको ये लिखना चाहिए कि भाई आपको प्रॉब्लम का आंसर तो पता है, लेकिन क्या आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। मिस्टर भागवत में बाय यूजिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर, भाई वोटिंग पावर तो मिस्टर भागवत के पास है, उनके पास 76% होल्डिंग है, हेल्ड बाय हिम एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मेसर्स रिनोन कंपनी लिमिटेड। भाई उनके पास वोटिंग पावर है, क्यों ना वो खुद ही अपॉइंट कर ले अपने आप को डायरेक्टर मिसेस रिनोन कंपनी लिमिटेड का। उससे वो क्या कर पाएंगे? वो इंटाइटल्ड हो पाएंगे इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर टू मेक द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो सिंपल। तो ये आपका एक एडवांस नॉलेज की बात है कि भाई मेरे पास इस प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है
कि हम मिस्टर भागवत को वोटिंग पावर तो है इनके पास, उनको अपॉइंट करा दें डायरेक्टर, और तब उनके पास सारी पावर आ जाएगी इंस्पेक्शन करने की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो हम नई नेक्स्ट क्लास में और केस लॉस देखेंगे कंपनीज लॉ से रिलेटेड, काफी इंटरेस्टिंग। सो टिल नाउ, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप नोइंग, कीप ग्रोइंग, एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एडू अटैक, ट्रम्पिंग ओवर स्टडी फियर्स फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग।